मैं इस समय मौजूद हूँ पहाड़गंज में, और पहाड़गंज में यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी से विशेष रवि जी। विशेष जी, मैं बात करता हूँ पहाड़गंज में, क्योंकि मालवीय नगर में जिस तरह की घटना घटी थी उसमें 23 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, और बहुत से लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से वहाँ पे जूझ रहे हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पहाड़गंज एक होटल हब है। हमने यहाँ पे पहले भी रियलिटी चेक किया था, जिसमें बहुत सी से जो ऐसे होटल थे जो B&B की आड़ में जो चल रहे थे, लेकिन उनके नॉर्म्स और कंडीशन पूरे नहीं थे। तो अब इसको लेकर आप लोग क्या करें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ऐसी घटना पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसको लेकर आगे क्या योजना है आपकी? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो जो मालवीय नगर में घटना हुई उसमें जो आज की खबर के हिसाब से 23 लोग टोटल हो गए, उन सब की आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और दूसरा, जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, तो इस घटना के अगले दिन ही हमने जो डिप्टी कमिश्नर MCD हैं उनसे हमने मुलाकात करी, और हमने उनसे कहा कि वो जो घटना मालवीय नगर में हुई है वो हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए एक डिटेल सर्वे हमारे क्षेत्र में होना ज़रूरी है। एक एक होटल के सभी दस्तावेज, उनके NOCs, उनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाए, और सबको चेक करने के बाद कोई भी अगर होटल ऐसा मिलता है जहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं या बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अधूरी मिलती हैं, तो उन होटल्स के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हमने उनसे निवेदन किया। तो DC साहब ने हमें कहा कि 10 दिन के अंदर हम ये काम कर लेंगे, और हमने ये तय किया है कि 10 दिन के बाद जब डिपार्टमेंट अपना सर्वे कर लेगा, उसके बाद उस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से फिर हम ग्राउंड पे खुद जाकर कुछ होटल्स की जो है वेरिफिकेशन करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है वो ग्राउंड पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी भी कई होटल ऐसे चल रहे हैं जिसमें नियम और कानूनों को ताक पर रखा गया है। हमने सर लगातार रियलिटी चेक करें, पतली पतली गलियाँ, वहाँ पे अगर फायर टेंडर भी नहीं पहुँच सकते। अगर ऐसे में कोई भगवान ना करे कि इस तरह की पुनरावृत्ति घटना हो, लेकिन अगर ऐसी होती है तो उसकी रोकथाम के लिए जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, देखिए, जवाबदेही सरकार की होती है, और अभी भी कोई घटना होती है तो आगे भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। और दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि 4 इंजन की सरकार है भाजपा की, और जब से ये बैठे हैं तब से इस तरह की घटनाएं जो है लगातार बढ़ गई हैं, चाहे वो बिल्डिंग का गिरना हो, चाहे वो आग लगने की घटना हो। क्योंकि ऐसा लोग बताते हैं, कहते हैं आके कि जब से भाजपा की सरकार आई है, नीचे का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया है। वो पहले भी गड़बड़ थी, लेकिन इनके बैठने के बाद से बिल्कुल निखराम हो गए हैं अधिकारी, और उनको लगता है कि अब तो हमारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं और हम जो चाहें करें। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ करोल बाग के विधायक हैं विशेष रवि। उनका साफ कहना है कि फिलहाल अभी उन्होंने DC को ज्ञापन दिया है, और DC के ज्ञापन के बाद अगर वो उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद वो खुद रियलिटी चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मालवीय नगर की घटना हुई है उसमें 23 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी भी कई लोग जो घायल वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में वो बाकायदा जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद यहाँ पर रियलिटी चेक करेंगे, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।